मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारा जो विशेष साथी है मोबाइल, हर किसी के हाथ में दिखता है, ये कैसे हम सभी का सहयोग तो करता है, लेकिन मोबाइल नंबर लेते समय हमको क्या सावधानी रखना है। साथ ही साथ अगर कोई बिजनेस व्यापार है आपका तो क्या मोबाइल नंबर आपको कौन से मूलांक वाला देना अच्छा रहेगा, इस पर भी चर्चा होगी। राशि के हिसाब से किस मोबाइल के रंग को आपको लेना चाहिए, कौन से मोबाइल के रंग का मोबाइल लेना चाहिए, ये भी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ विशेष और कुछ नियम है मोबाइल के, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए फिर वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम सभी जान रहे हैं कि मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुबह से लेकर शाम तक अगर मोबाइल हमारे पास नहीं है तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि ये अभिन्न अंग बन चुका है। 2G, 3G, 4G, 5G तक आने वाला है, तो धीरे धीरे क्रमशः हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पे ही मोबाइल हमारे साथ इसलिए भी है क्योंकि हमको कोई भी समस्या बनता है, अगर किसी का घर देखना है मैप के माध्यम से जाते हैं, और अगर कोई भी पुराने चीज़ों का कैलकुलेशन है या टॉर्च है या अधिकतर चीज़ों को हम मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं। किसी का तुरंत फ़ोटो खींचना है तो मोबाइल के माध्यम से होता है। तो ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो हम पहले तो देखते हैं कि कौन से अंग को हमको मोबाइल नंबर के रूप में अपने व्यापार में, अपने घर में या अपने लिए रखना चाहिए। होता ये है कि मोबाइल कभी कभी हम लेते हैं कोई अंक को, कोई विशेष नंबर लेते हैं बिना देखे ही, और कभी कभी वो हमको प्रतिकूल फल देता है। अर्थात होता ये है कि हम कभी कभी घर में जैसे ही मोबाइल लाते हैं कोई, तो कभी कभी चोरी हो जाता है। कभी कभी मोबाइल नंबर जब लेते हैं तो मोबाइल नंबर नया लेने से हमारे घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये सब चीज़ को भी हमको ध्यान देना चाहिए। छोटा सा चीज़ है, लेकिन अगर हम संकेत करें, ध्यान दें, तो हमको पता चलता है कि कभी कभी इसका जड़ ये भी है। तो मोबाइल के अंकों को सबसे पहले ध्यान देना कि आखिरी के जो 3 या 4 अंक है, 10 अंकों का होता है, उसमें 3 या 4 जो अंक है वो विशेष करके बढ़ते क्रम में रहे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सबसे अंतिम का जो 2 अंक रहता है वो कम से कम 9 अंक बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे अंतिम अंक 9 नंबर का रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अंतिम में 29 लिखा है तो अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए कि 8 अंक का सबसे अधिक प्रयोग न हो। कई बार होता है मोबाइल प्रारंभ में ही 888 होता है, तो ऐसे मोबाइल अंक को अच्छा नहीं माना गया है अंकशास्त्र के हिसाब से। साथ ही साथ सभी अंकों को आप योग कर लीजिए, जैसे 9, 8, 2, 7 ऐसा है तो सब अंकों को जोड़ लीजिए, और 10 अंक को जोड़ने के बाद जो अंक आ रहा है, अगर वो 2 अंकों में है, जैसे 27 या 28 आया, तो आप 2 अंक को जोड़ लीजिए। 28 को अगर जोड़ रहे हैं तो 8 और 2 मिल करके फिर 10 हो गए, फिर 2 अंक हो गए, फिर जोड़िए 1 और 0, इसको जोड़ देंगे तो 1 आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि आपकी राशि के हिसाब से क्या अंक आपको लाभ देगा। उसका चार्ट मैं वीडियो के अंत में दूंगा, उसको आप अवश्य देखेंगे। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि मेरे राशि के हिसाब से क्या रंग का मोबाइल अच्छा रहेगा, उसको आप ध्यान रखिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर मोबाइल आप कभी भी लेते हैं तो अगर आप कुंभ राशि के हैं या मकर राशि के हैं तो आप काले रंग का मोबाइल अवश्य ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। या शनि के मित्र जो ग्रह है राहु केतु से जुड़ा हुआ आपका जैसे मूलांक आ रहा है, जैसे 4 अगर मूलांक आ रहा है, 13 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 4 तारीख को जन्म हुआ है, तो आप काले रंग का या नीले रंग का मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन जिनका जन्म रविवार को हुआ है या मेष राशि है या कर्क राशि है, उनको सफ़ेद या उजियारा रंग लेना चाहिए। इसका भी एक चार्ट मैं लास्ट में डाल दूंगा, उसको आप देख लेंगे। अब हम चर्चा कर रहे थे कि मोबाइल के अंक और नंबर को हम देख रहे हैं 8 नहीं हो, साथ ही साथ वो बढ़ते क्रम में रहे, अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम मोबाइल जैसे ही लाते हैं तो किस दिन लाना चाहिए। आप प्रयास करिए कि मंगल और शनिवार के दिन कोई भी मोबाइल खरीद कर न लाए, या फिर शाम रात के समय कोई मोबाइल खरीद कर के न लाए। अगर वैसा करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि का एक प्रभाव हमारे घर में आता है, ऐसा माना जाता है। मंगल को लाने से कलह होता है बोलते हैं, शनि को लाने से, शनिवार के दिन अगर लोहे से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये शनि का ही कारक माना गया है, तो अगर मोबाइल हम घर में लाते हैं शनिवार के दिन, या कोई भी वाहन भी लाते हैं, वाहन क्योंकि लोहे से जुड़ा हुआ है, इन दोनों को भी खरीदारी में मंगलवार और शनिवार को नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में कर्जा बढ़ने का योग बनता है, चिंता बढ़ता है। साथ ही साथ हम अगर उसको ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो अनुभव में ये आया है कि इससे घर में कोई ना कोई प्रकार का एक चिंता का माहौल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप खरीदे शुक्रवार को खरीदे सबसे बेस्ट है, या बुधवार को या सोमवार को खरीदना अच्छा माना गया है। रविवार के दिन भी कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए उस दिन, बल्कि हमको विशेष करके गौ सेवा आदि जो सात्विक कार्य वो करने चाहिए। शनि से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो भी मोबाइल हम लाए उसके अंक वगैरह जो भी हैं, उसके बाद बात ये आती है कि इसको अपने व्यवसाय में हमको कौन सा अंक देना चाहिए। आपको व्यवसाय में अपने शुभ अंक को ही देना चाहिए। अगर बने तो 9 अंक जिसमें अधिक है उसको आप दे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, या तो फिर आप अपनी राशि के हिसाब से, जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ उस चार्ट को एक बार और देख लीजिए, और इस चार्ट में अपनी राशि के हिसाब से जो शुभ अंक है उसको आप लिख लीजिए कहीं, और वही रंग का भी, शुभ रंग को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस चार्ट को आप देख लीजिए, और आशा है कि इस चार्ट को देख करके आप समझ जाएंगे। नहीं समझ आएगा कमेंट में आप विशेष करके पूछ सकते हैं। तो मित्रों, आज के विषय में बस इतनी ही बातें, और कभी हम चर्चा करेंगे कि मोबाइल हमारे लिए कितना आवश्यक है। आप सभी तो जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूलांक के हिसाब से आप अगर मोबाइल नंबर लेते हैं, बांटते हैं, तो आपकी सफलता थोड़ी सी आसान हो जाती है, सहज हो जाती है। आपका भाग्य अगर आपके साथ है तो आपको कोई भी चीज़ में डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ज्योतिष हमको एक दिशा देता है, मेहनत तो हमें ही करना है, अपने व्यवसाय में मेहनत आपको करना ही है, लेकिन दिशा कोई भी अंक ज्योतिष है, वास्तु है, या कोई भी माध्यम से हम ले सकते हैं, और उस दिशा को ले करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, किसी प्रभु का कोई भी नाम ले लीजिए, राम राम कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, आज के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।